बिना एविडेंस के कोर्ट केस चला सकती है? ये एक सवाल खड़ा होता है। क्या हिंदुस्तान में मैट्रिमोनियल केसेस के अंदर सिर्फ पत्नी के स्टेटमेंट भर लिख देने से क्या ये तय हो जाता है कि मजिस्ट्रेट साहब इस बात को या जज साहब इस बात को तय कर ले कि हाँ ऐसा हुआ था? पति वहां पर अपने एविडेंस दिखा रहा है और दिखा के मर रहा है, मगर उसको कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो आज ये वीडियो इसी बात का जवाब देगा आपको। क्या कोर्ट ऐसे किसी भी रेमेडी को पत्नी को डायरेक्ट दे सकती है जब उसने किसी भी बात का एविडेंस नहीं दिया है, चाहे वो मेंटेनेंस हो, चाहे वो डीवी के अंदर कंपनसेशन हो, या फिर कई बार HMA 24 में भी वो फायदा लेती है। और अगर देखा जाए तो ये मनी एक्सटॉर्शन के और हरेसमेंट के ही केसेस होते हैं पति और ससुराल वालों को प्रताड़ित करने के लिए। इसलिए हम कहते हैं कि आप एजुकेटेड हो जाइए, और एजुकेटेड होने के लिए ही हम आपके लिए जर्नल्स के थ्रू आपको एनलाइटन करते हैं, अवेयर करते हैं और आपके अंदर नॉलेज का भंडार देते हैं। क्योंकि जो कहावतें चली आ रही है उनसे काम नहीं चलता है। धर्म में कुछ चीज़ें गलत तरीके से करने से वहाँ पर पाखंड उपजता है। इसी तरह से कानून में भी गलत चीज़ें से सुनकर यूज़ करने से उस पाखंड का आप शिकार हो रहे हैं, और ये पाखंड रिवील करता है कानून का हमारा ये जर्नल्स का डिटेल्स। अगर आप भी इन कोर्सेज का हिस्सा होना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर में डिटेल लेके बाकायदा इन कोर्सेज का हिस्सा हो जाइए और फिर इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। आप अगर इस वक्त किसी कानूनी समस्या में समाधान चाहते हैं तो फिर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे डिटेल लेके और अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए। उसके बाद दिए हुए टाइम पर आपके पास फोन आएगा। देखिए दोस्तों, एविडेंस अपने आप में बहुत मजबूत चीज़ है। मैं इसको शुरू करता हूँ एक सबसे चौंकाने वाले सबसे मजबूत तथ्य से। वो ये है कि मजिस्ट्रेट साहब या जज साहब कोई भी सीधे केस लेने की कोई भी मान्यता नहीं है, यानी वो अधिकार नहीं रखते हैं। उन्हें केस लेने से पहले जो पिटिशनर यानी आपके केसेस में ज़्यादातर वाइफ और उसके ससुराल वाले होते हैं, उनके दिए गए स्टेटमेंट्स के आधार पर विटनेस और एविडेंसेस की रेलेवेंसी, सिर्फ विटनेस दे देने से कुछ नहीं होता है, एविडेंस झूठे सच्चे देने से कुछ नहीं होता है कि पता लगा कि कुछ भी बनाकर दे दिया, शादी का कार्ड लगा दिया, FIR की कॉपी लगा दी, इससे काम नहीं चलता है। जो बात कही गई है, क्या वो एविडेंस उस बात को पूरी रेलेवेंसी दे रहा है, उसके होने के वजूद को खड़ा कर रहा है? यानी पहली जो ड्यूटी है वो डायरेक्ट कोर्ट पर डाली गई है कि वो स्क्रूटनाइज करेंगे, वो बाकायदा एप्लीकेशन लगाएंगे अपने जुडिशियल माइंडसेट की। जब उन्हें लगेगा कि हाँ हम ये केस ले सकते हैं, तभी वो ले सकते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ आधार देता है एविडेंस और विटनेस है, यानी पिटिशन सफिशिएंट देंगी, FIR सफिशिएंट देंगी। ऐसे ही इन्वेस्टिगेशन में होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी इंफॉर्मेशन दी गई है और क्या है FIR, और आप मान लेते हैं कि हाँ क्योंकि FIR लिखी गई है तो ये तय हो गया कि अब हम मुजरिम हो गए। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर भी पुलिस की भी जिम्मेदारी है कि वो एविडेंस लेगी। बिना एविडेंस के अगर उसने केस लगाया है तो इलीगल है। अब हम आते हैं इस बात पे कि हमेशा जो भार होता है वो किस पर होता है प्रूव करने का। तो ये जरूरी चीज है कि ये प्रूव जो करना है वो व्यक्ति होगा पिटिशनर, आपके केसेस में वाइफ है, उसको एविडेंस देकर ही ये चीज साबित करनी पड़ेगी। तो ये तो ट्रायल का विषय है। जी नहीं साहब, ट्रायल शुरू करने का विषय, यानी कि पिटिशन जब गई है तो मैंने जैसे शुरू में कहा कि वो एग्जामिन होगी कोर्ट के थ्रू, और उस पूरे एग्जामिनेशन के बाद ही कोर्ट आपको सम्मन कर सकता है। और अगर उन्होंने बिना एग्जामिन करे आपको सम्मन किया है तो उनका कॉग्निजेंस यानी कोर्ट का कॉग्निजेंस डायरेक्ट आप चैलेंज कर सकते हैं। एविडेंस है नहीं, स्टेटमेंट बेस्ड केस ले लिया है तो हम इसको चैलेंज करते हैं, डायरेक्ट कॉग्निजेंस को आप चैलेंज कर सकते हैं। यानी कई बार ये बात भी कही जाती है कि कोर्ट के पास एविडेंस के हिसाब से, एविडेंस एक्ट के हिसाब से बकायदा प्रिज्यूम करने का राइट है। नहीं साहब, उसका डेफिनेशन आपको गलत समझाया जाता है। यानी कोर्ट खुद भी प्रिजम्पशन लेकर ये केस ले सकती है, बिल्कुल गलत। प्रिजम्पशन पर कोर्ट केस नहीं ले सकती। प्रिजम्पशन पे कोर्ट की केस लेने की कंडीशंस है, जब तक कि वो कंडीशंस आगे जाके फुलफिल नहीं होती है तब तक कि वो केस या तो लेगी नहीं, या फिर आगे जाकर जब वो फुलफिलमेंट नहीं दिखता है तो उन्हें खारिज करने का राइट है, उसको चलाने का राइट नहीं है। मैंने फिर कहा, खारिज करने का राइट है, कोर्ट को उस केस को चलाने का राइट नहीं है। यानी पूरी एब्सोल्यूट जिम्मेदारी कोर्ट पर डाली गई है कि आप कोई मन घड़त आरोप वाला केस नहीं लेंगे। अब सबसे जरूरी चीज बताता हूं कि लेट्स से आपकी वाइफ एविडेंस नहीं दे रही है, बार बार आपके मांगने पर आपने एविडेंस लगा दिए है, तो कोर्ट के पास सिर्फ एक ही राइट है कि वो सीधा सीधा आपके पक्ष में फैसला दे, ना कि मेंटेनेंस दे दे आपकी वाइफ को, आपके घर वालों को कन्विक्टेड दिखा दे
आपको जेल भेज दे सिर्फ इसलिए क्योंकि पत्नी ने स्टेटमेंट दिया है, आप एविडेंस दे रहे हैं, फिर भी कोई वैल्यू नहीं है। ये दुनिया की सबसे बड़ी गलती यहाँ पर कई बार सुनने में मेरे काउंसलिंग में रहती है कि कई बार कानूनी सलाहकार अपने क्लाइंट्स को ये सलाह देते हैं कि नहीं, आप इसको एविडेंस को सबसे लास्ट में लगाइएगा, जबकि एविडेंस हमेशा पिटीशन के साथ लगनी चाहिए। देखिए, ये बैलेंस करने का तरीका होता है। पत्नी तो दे रही नहीं है, दिख रहा है पिटीशन के अंदर एविडेंस नहीं दे रही है, शुरुआत में दे रहे थे, अब आप भी नहीं दे रहे। ये बड़ा आसान तरीका हो जाता है, क्योंकि वो महिला है इसलिए एविडेंस के बगैर आप दोनों के अंदर ये फर्क देखा जाएगा कि कौन कमजोर है। महिला कमजोर है और किस वजह से उसकी सारी बात मान ली जाती है। बाद में आप झूझना हिलाते रहते हैं, मेरे पास तो एविडेंस थे। और अगर आपने एविडेंस दिखा दी है और उसके बावजूद कोर्ट आके उन एविडेंसेस को कंसिडर किए बगैर सारे मैटर ऑफ फैक्ट्स को झुटला के और सीधा सीधा आपके अगेंस्ट फैसला देती है, तो आप चैलेंज कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप एविडेंसेस की इंपॉर्टेंस समझेंगे तो भूल जाइए आईपीसी, भूल जाइए सीआरपीसी और सारे झूठे केस। आप मजबूत हैं, आप अपने केसेस के अंदर आसानी से निकल के बाहर आ सकते हैं। दिक्कत आप कर रहे हैं, यहाँ तक कि एविडेंस एक्ट तो आपको अडल्टरी प्रूफ करने का भी राइट देता है। जब आपके केसेस चल रहे होते हैं तो अक्सर पति या पत्नी दूसरे लोगों से संबंध बनाना शुरू कर देते हैं, और अगर आपको ये बात पता लग गई और आप उनकी तरफ से कोई बच्चा पैदा हो गया तो एविडेंस एक्ट इसके अंदर भी आपको बहुत बड़ा फायदा देता है। पर पढ़ेगा बहुत, समझेगा बहुत। जब तक आप किसी चीज को पढ़ नहीं लेंगे ना, हर कोई आदमी आपको टोपी बना सकता है आसानी से। मगर आपने अगर इसको पढ़ लिया तो आप किसी की टोपी नहीं बनेंगे, उतार के नीचे डाल देंगे, क्योंकि नॉलेज किसी विद्वान ने कहा था शेरनी का दूध है, जो पी लेता है ना वो दहाड़ने लग जाता है। वीडियो अच्छा लगा तो न्याय के लिए सब्सक्राइब कीजिए, अन्याय को मिटाने के लिए लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस बनाने के लिए इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।